जिस ऐप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम आप में से कुछ लोगों ने ज़रूर सुना होगा। अब ये जो ऐप है ये पिछले काफ़ी सालों से चल रहा है, टॉक चार्ज, जो रिचार्ज वगैरह करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अचानक पिछले 2 हफ्तों में कई सारे हमें ईमेल्स आए, करीब 20 से 25 ईमेल पिछले 2 हफ्तों में ही हमें आए, जहाँ पर लोगों ने कहा कि किसी ने कहा कि मेरे 20,000 रुपये डूब गए, किसी ने बोला मेरे 25,000 रुपये डूब गए। हमने एक सिंपल गूगल सर्च किया तो एक भी मीडिया हाउस ने इस चीज़ को कवर नहीं किया था। हमारे मन में भी डाउट था कि क्या ये सही में हुआ है। जब हम ये सब कर ही रहे थे तो और ज़्यादा ईमेल्स आना शुरू हुए, तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ हमें खुद से ही करना होगा। तो इस वीडियो को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो स्कैम से अवेयर रहे, क्योंकि शायद ये वीडियो आने वाले टाइम में रिमूव भी किया जा सकता है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, टॉक चार्ज ये ऐप काफ़ी लंबे टाइम से मार्केट में है। टॉक चार्ज की शुरुआत 2015 में अंकुश कटियार और शिवानी महेश्वरी ने की थी। अब इसमें जो शिवानी महेश्वरी है, शायद उन्होंने अभी फरवरी 2024 में ही कंपनी छोड़ दी। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर और कुछ, आपको जल्दी पता चलेगा। तो रिसर्च शुरू करते टाइम सबसे पहले हमने एक गूगल प्ले स्टोर पर जाके इस ऐप को डाउनलोड किया। डाउनलोड करते करते रिव्यूज़ देखे तो रिव्यूज़ में सारे रिव्यूज़ 1 स्टार, करीब 20 लाख इनके डाउनलोड्स हैं, करीब 15,000 लोगों ने रिव्यू दिए हैं और एवरेज रेटिंग है 1.9 स्टार। अब सवाल ये आता है कि अगर इतनी खराब रेटिंग है तो 2 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड किया कैसे। और दूसरा सवाल ये आता है कि किसी रिचार्ज ऐप में लोगों का पैसा आखिर कैसे फंस सकता है, वो भी हज़ारों में, किसी का लाखों में। ये एक रिव्यू देख लीजिए जहाँ पर ये शख्स बोल रहे हैं कि मेरे 1 लाख रुपए डूब गए। तो शुरुआत में 2015 से जब कंपनी ने शुरुआत की तो शुरुआती कुछ सालों में कंपनी ने अपने आप को कैशबैक ऐप इस तरह से अपना प्रचार किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डाउनलोड करने के लिए 25 रुपीज़ उनको दिए गए। शिवानी महेश्वरी, जिन्होंने खुद ही एक वीडियो में ये बताया कि आप अगर अकाउंट ओपन करते हैं यहाँ पर तो 25 रुपीज़ आपको मिलेंगे, जो आप सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब देखिए, उस दौरान टॉक चार्ज, फ्री चार्ज, पेटीएम, फ़ोनपे, हर कोई रिचार्ज पर कुछ ना कुछ कैशबैक देता था। तो लोगों को लगा कि यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है तो ये भी शायद एक मार्केटिंग टैक्टिक है, जिसके चलते लोग वहाँ पर जाने लगे। लेकिन जल्दी कंपनी के एक जो दूसरे को फाउंडर है अंकुश कटियार, उन्हें लगा कि रिचार्ज में शायद उतना पैसा नहीं है, हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए अफिलिएट मार्केटिंग पर। तो इन्होंने एक नया बिजनेस मॉडल लाया कि कोई भी शख्स है वो टॉक चार्ज के ऐप पर आए और उनके लिंक के जरिए ई-कॉमर्स वेबसाइट पर शॉपिंग करें। अब होता क्या कि जो मॉडल होता है इनका अफिलिएट का, वो बड़ा सिंपल है। जो टॉक चार्ज है उसके 1500 से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह कई सारे। तो टॉक चार्ज की जो अमेजन की अफिलिएटेड लिंक है उसे यूज़ करके टॉक चार्ज का कोई यूज़र कुछ भी चीज़ खरीदता है तो उसका छोटा सा कमीशन किसे मिलेगा? टॉक चार्ज को। अब टॉक चार्ज क्या करता था कि इस कमीशन का कुछ हिस्सा सीधा यूज़र के साथ शेयर करता था। तो यूज़र को लगता था कि मैं डायरेक्ट परचेस करूंगा तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, टॉक चार्ज के जरिए करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अब इस तरह कंपनी लगातार नए कैशबैक ऑफर्स लेकर आ रही थी और बहुत बड़े कैशबैक लोगों को दे रही थी। शुरुआत में लोगों को मज़ा आ रहा था, चलो फ्री में पैसा मिल रहा है, और कंपनी ने फिर धीरे धीरे इस चीज़ को पैसिव इनकम के तौर पर भी प्रमोट करना शुरू किया। अब ये सारी चीज़ें सही चल रही थी। इसी बीच कंपनी ने सोचा कि क्यों ना अगर हमारे इतने सारे यूज़र हैं तो इनका फ़ायदा लिया जाए, और कंपनी ने एक स्पेशल ऑफ़र लाई। ऑफ़र ये थी कि आप 4,999 रुपीज़ टॉक चार्ज के वॉलेट में लोड कीजिए, उसके ऊपर आपको अगले 6 महीनों में कितने रुपए मिलेंगे? 1,666 रुपीज़, यानी सिर्फ 6 महीनों में 33% का रिटर्न। एफडी में सालाना आपको 6-7% का रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पर सिर्फ 6 महीनों में 33% के रिटर्न। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इस ऑफ़र की तरफ जाएं, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस थी। कंडीशन ये थी कि ये जो पैसा है आप बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब देखिए, यहाँ पर कंपनी ने कैशबैक के नाम पर जो ग्रे एरिया है उसे टारगेट किया। अगर कोई पैसा बैंक में ट्रांसफ़र कर सकता था तो एक इन्वेस्टमेंट स्कीम शायद कहलाती। तो कंपनी ने शुरुआत में से सिंपल रखा कि ये कैशबैक स्कीम है, 4,999 भरो, 1,666 पाओ अगले 6 महीनों में। बहुत सारे लोगों ने पैसे भरे। अब कुछ लोगों ने क्या किया कि एक अकाउंट से नहीं, भाई का अकाउंट भी खोल लिया, उसके ज़रिए 4,999 लोड किए, बहन का अकाउंट खोल लिया, जो फैमिली में और लोग हैं उनके भी अकाउंट्स खोल लिए कि 33% इज़ नॉट अ जोक। और उसमें एक ही कंडीशन थी कि आप बस बैंक में पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, आप टॉक चार्ज के ज़रिए कुछ भी खरीद सकते हैं। आप रिचार्ज कीजिए, आप बाकी चीज़ें कीजिए, कुछ खरीदना है आपको वो खरीद सकते हैं। तो लोगों के लिए एक सॉर्टेड डील थी कि कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे। अब ये तो जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व है वही जाने कि इनका पहले से ही ट्रैप करने का, लोगों को ट्रैप करने का प्लान था या बाद में इनके दिमाग में आइडिया आया। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो इन स्कैम्स में फंसते हैं उसका मेन रीज़न ये होता है कि इन लोगों को इन्वेस्टमेंट्स कैसे काम करती है पता ही नहीं होता है। इन्हें नहीं पता होता कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, कितने रिटर्न्स वहाँ पर मिलते हैं, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, कितने एग्जैक्ट रिटर्न वहाँ पर मिलते हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति इनमें आकर बोलता है कि मैं आपको इतने रिटर्न दूंगा, ये तुरंत भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि रिटर्न्स का कैलकुलेशन इन्हें नहीं पता होता। तो यही सारी चीज़ें सीखने की सभी को ज़रूरत है, बीट म्यूचुअल फंड, बीट स्टॉक मार्केट। अब सवाल ये आता है कि सीखें कहाँ से, शुरुआत कहाँ से करें।
तो इसके लिए हमने आपके लिए बनाए हैं 6 एनिमेटेड शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड कोर्सेज, जहां पर आप म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट को बेसिक से समझ सकते हैं। एक बिगिनर भी बड़ी आसानी से सारी चीज़ें समझ सकता है, और इसीलिए स्पेशली हमने एनिमेटेड ये कोर्सेज बनाए हैं ताकि कोई भी बड़े आसानी से चीज़ें सीख सके। 21,700 के जो कोर्सेज है आपको फ्री में मिल सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके किसी भी एक ब्रोकर के साथ अपना फ्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ये फ्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इन 2 नंबर पर व्हाट्सएप करना है, जिसके बाद 3 दिनों के अंदर आपको कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा, और वहाँ से फिर आप अपनी लर्निंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। और फिर म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट को अच्छे से समझने के बाद आपको ये भी आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के रिटर्न्स मार्केट में एग्जैक्टली मिलते हैं। और फिर आने वाले टाइम में अगर आपसे कोई वादा करता है कि मैं आपको उतने उतने रिटर्न्स दूंगा, तो आप समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति आपके साथ स्कैम करने वाला है। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हुआ ये कि कुछ टाइम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद इन्होंने ऑफर में चेंज लाया। चेंज बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब 4,999 पे कीजिए, अब आपको मिलेंगे 10,000 रुपीज़। अब 4,999 में आपकी प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है, उसके ऊपर कोई 10,000 रुपये दे रहा है, तो ट्रिपल आपकी अमाउंट हो गई। तो किसे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, लोगों ने और पैसे डाले। इसी बीच कंपनी की जो ऑफर्स थी वो मैं आपको रीड आउट करता हूँ आपके सामने। एड 75,000 रुपीज़ एंड गेट 7.5 लाख रुपीज़ बैक, 10 गुना पैसा बैक। ऑफर सुनिए बस। मेक 1,10,000 प्रॉफिट / बोनस / कैशबैक ऑन 4,999 ओवर अ पीरियड ऑफ जस्ट 6 ईयर्स। मतलब सवाल ये आता है कि 5,000 रुपये लेके वो कंपनी ऐसा क्या कर रही थी कि 6 साल में 5,000 रुपये तो आपके वही के वही है, आपको ऊपर से 1,10,000 रुपये मिलेंगे। अगली ऑफर सुनिए। फर्स्ट टाइम एवर गेट ₹17,501 कैशबैक ऑन 4,999 विद इन 15 मंथ्स। 5,000 पे 17,000 रुपये 15 महीनों में। ये सारी लिस्टेड और पोस्टेड ऐड थी जो मैं आपको रीड आउट करके बता रहा हूँ, जिसमें लोगों ने एक्चुअल में इन्वेस्ट किया है, और एक दो नहीं हज़ारों लाखों लोगों ने इन्वेस्ट किया है। अगली ऑफर थी 4,999 भरो और कैशबैक कितने का 37,001 रुपीज़। 4,999 भरो 90,001 रुपीज़ अगले 5 साल में। अब लोगों को लगा कि ये हमारे लिए एक अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स हो सकता है कि हमने एक बार पैसे डाल दिए 5,000 रुपये, फिर हमें हर साल 5-5, 10,000 रुपये आते रहेंगे, सब कुछ एकदम सॉर्टेड हो जाएगा। और ये सॉर्टेड था भी, लेकिन कब तक? फरवरी 2024 तक। फरवरी 2024 तक लोगों को पेमेंट भी आ रहे थे, उनके वॉलेट में वो रिफ्लेक्ट भी हो रहे थे, सब कुछ सॉर्टेड था। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल ही रहा था, तभी कंपनी ने लाई एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर। 4,999 पे कीजिए, कुछ ही महीनों में पाइए 25,001 रुपीज़ सीधा आपके बैंक अकाउंट में। अब इस तरह की चीज़ें चल रही थी जो कि क्लियर वायलेशन है कई सारे एक्ट्स का, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने काफ़ी सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया क्योंकि रिटर्न्स रेगुलर मिल रहे थे। इसी बीच कंपनी ने क्या किया कि 20% की फ़ीस एक लगाना शुरू कर दी। यानी कि अगर आप कोई रिचार्ज करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो 20% का कन्वीनियंस फ़ी आपको देना पड़ेगा टॉक चार्ज को। आपने शायद 1%, 2% का कन्वीनियंस फ़ी सुना होगा, कंपनी ने सीधा 20% का लगा दिया। कंपनी आगे यहाँ पर ही नहीं रुकी, फिर कंपनी ने और दिमाग लगाया कि और ज़्यादा पैसा लोगों से कैसे डलवा सकते हैं, लोड करवा सकते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, तो कंपनी ने प्रायोरिटी पास नाम की एक चीज़ इंट्रोड्यूस की। ये प्रायोरिटी पास क्या था कि अगर आपको 1,000 रुपये से ज़्यादा का रिचार्ज करना है या 1,000 रुपये से ज़्यादा स्पेंड करने अपने वॉलेट से, जो आपका ही पैसा है, तो उसके लिए आपको पहले प्रायोरिटी पास लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अगेन फीस पे करनी पड़ेगी एडवांस में। तो लोगों ने क्या किया कि अब देखिए, ये थोड़ा साइकोलॉजी का गेम था यहाँ पर कि जिसके पैसे फंसे हुए हैं वो किसी भी हालत में चाहेगा कि मेरे पैसे वापस आए, और उसके लिए वो एडिशनल पैसे भी पे करता है। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन चीज़ है। इसी चीज़ का इस्तेमाल करके कंपनी ने क्या किया कि लोगों को बताया कि अगर आप ये प्रायोरिटी पास नहीं खरीदेंगे तो आप पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब कई सारे लोगों ने प्रायोरिटी पासेस खरीद लिए। पास खरीदने के बाद अब 1,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन ये कर पा रहे थे कंपनी के अनुसार। अब प्रायोरिटी पास में एक और एडवांटेज इन्हें बताया गया था कि आप सीधे पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो लोगों का तो सॉर्टेड था कि वन टाइम ये करते हैं, इस झंझट से मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही प्रायोरिटी पास के पैसे पे किए गए, रिचार्ज करने की कोशिश की या फिर पैसे निकालने की कोशिश की, सारे ट्रांजेक्शंस फेल। पिछले 2 महीनों में प्लेटफॉर्म पर एक भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। जो पैसे सिर्फ आपको दिख रहे हैं वॉलेट पे, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। ये 1-2 नहीं, लाखों लोगों के साथ ये चीज़ें हुई हैं। अब जिन लोगों ने मल्टीपल अकाउंट्स खोल के पैसे डाले हैं 5-5 हज़ार रुपये, उनकी तो हालत ही ख़राब है। अब देखिए, इस तरह की चीज़ होने लगी तो लोगों ने सबसे पहले कस्टमर केयर को कांटेक्ट किया कि क्या चीज़ है। तो कस्टमर केयर कोई बोलने को तैयार नहीं। कुछ लोग ऑफिस में चले गए, वहाँ जाने के बाद पता चला कि ऑफिस तो क्लोज़ है। जो भी लोग कर रहे पता नहीं कौन है जो घर से काम कर रहे हैं, कि कंपनी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है किसी के पास, और ना ही कंपनी ने कोई फंडिंग वगैरह भी रेज़ की है। अब कई सारे लोगों के दिमाग में सवाल तो ये आ रहा था कि अगर कंपनी इतने बड़े बड़े कैशबैक दे रही है तो पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन लोगों ने बोला मिल रहा है तो ले लो। और लोगों के इसी आक्रोश को देखते हुए बाद में कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल पर और बाकी जगह पर एक नोटिस डाली कि आरबीआई ने हमें बोला है कि ऑपरेशन फ़िलहाल अपना रोक दो,
क्योंकि आपने कोई चीज़ वॉयलेट की है और कंपनी ने लोगों को बोला कि अप्रैल एंड से फिर से पेमेंट हो पाएंगे। लेकिन जब हमने आरबीआई के पोर्टल पर जाकर देखा तो टॉकचार से रिलेटेड या टॉकचार को कोई भी नोटिस आरबीआई की तरफ से तो नहीं आई है। किस बेसिस पे उन्होंने अप्रैल एंड कहा उन्हें ही पता। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कंप्लेंट्स है लोगों की ये अब आरबीआई तक पहुंच गई है, आरबीआई ने एक्शन लेना शुरू किया है। लेकिन जल्द से जल्द इसका इलाज उन्हें निकालना पड़ेगा कि किस तरह से हम पैसे उनसे लेकर वापस करें। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ यहाँ पर एग्जिस्टिंग लोग जो फंसे हुए हैं उनको पैसा देने से टॉकचार्ज इनकार कर रहा है, ये कह के कि आरबीआई ने बोला है। ऑन द अदर हैंड वो अभी भी नए लोगों को ऑनबोर्ड कर रहे हैं कि आओ आप 4999 पे करो, आ जाओ अंदर, चलो प्रायोरिटी पास खरीद लो, आ जाओ अंदर। इस तरह की चीज़ें आज भी शुरू है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मामला इतना सीरियस है तो कंपनी इसके बारे में कुछ भी बोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत ही प्लान चीज़ थी फ्रीडम 251 की तरह, जहाँ पर लोगों से 251 रुपीज़ लिए गए मोबाइल से, बहुत पैसा करोड़ों रुपए कलेक्ट कर दिए गए, वो फ़ोन कभी डिलीवरी नहीं हुए। सो सिमिलरली यहाँ पर भी बड़े बड़े प्रोमिसेस किए गए। अब जिन लोगों ने कंपनी पर भरोसा करके इन्वेस्ट किया, अब पैसे मिलने के चांसेस मेरे हिसाब से तो इस तरह की चीज़ों में हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो बहुत ही कम होते हैं। लेकिन फिर भी आप आरबीआई के सचेत पोर्टल पर जाकर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर कोर्ट में जाके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश आपको करनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, मे बी आरबीआई के कुछ लोगों तक पहुँचेगा जो इस ऐप पर एक्शन लेना शुरू करेंगे ताकि नए लोग इसमें ना फंसें। लाखों लोगों के करोड़ों रुपए ऑलरेडी फंसे हुए, और इसमें सबसे पहली बात आप लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा। मेरे दादाजी वो हमेशा कहते थे कि अगर कोई इस तरह के रिटर्न्स आपको दे रहा है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो उतने पैसे कहाँ से ला रहा है, उसके बाद ऐसी क्या चीज़ है कि वो उतने सारे पैसे कमा रहा है फिर आपको दे रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता चलेगा कि एक बुलबुला होता है, बबल होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता, बट हर कोई सोचता है कि शुरुआत में लोगों को रिटर्न मिले तो मुझे भी मिल जाएंगे, और इसी चीज़ का फ़ायदा ये लोग लेते हैं और हिस्टोरिकली लेते आए हैं। साइकोलॉजी के साथ ये लोग खेलते हैं। तो साइकोलॉजी के लिए अगर बात करें तो दो चीज़ों के साथ ये लोग आपसे खेलते हैं, इमोशंस और ग्रीड, यानी लालच। अब उसमें ज़्यादातर लोग फंसी जाते हैं, तो इस केस में भी फंसी गए। तो यहाँ पर तो पैसे मिलने के चांसेस तो बहुत कम है। अगर इस पर कुछ कार्रवाई भी होती है और बाकी चीज़ भी होती है तो पैसे मिलने के चांसेस तो फिर भी बहुत कम ही है। तो बेटर है कि आप किसी भी ऐप पर ऐसे भरोसा मत रखें। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी फ्री में आपको नहीं मिलेगा, और कोई मिल रहा है तो ज़रूर आपको उसे क्वेश्चन करना पड़ेगा। आशा करते हैं कि जल्दी लोगों का जो फंसा हुआ पैसा है, आप देख सकते हैं कि लोगों का क्रेजी पैसा इसमें फंसा हुआ है, उस पर आरबीआई जल्दी कोई सोल्यूशन निकाले और किसी न किसी तरीके से लोगों के पैसे लोगों को वापस दिलाए। एटलीस्ट उतने पैसे जितने उन्होंने खुद लोड किए हैं, बिकॉज वही पैसा कई करोड़ों में जा रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद हम पर प्रेशर आ सकता है इस वीडियो को डाउन करने के लिए। तो उससे पहले ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आज भी कई सारे ईमेल्स हमें आ रहे हैं, लगातार नए लोग इस स्कैम में फंसते जा रहे हैं। इसी तरह के स्कैम अवेयरनेस के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए।